डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको मधुमेह भी कहते हैं, जिसमें हमारी ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाती है। ब्लड शुगर जो होती है, शुगर बहुत ज़रूरी होती है हमारे को एनर्जी देने के लिए। सेल्स में जाती है और वहाँ से एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाती है। और ज़्यादा जो है शुगर किस लेवल तक पहुँच जाती होगी? ये डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। बेसिक देखें तो 2 टाइप है, इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप आ गए हैं, पर बेसिक अपन समझने के लिए 2 टाइप में ध्यान देते हैं। जो पेशेंट होता है उसके जो हालत है वो किस तरह से हो जाती है? बहुत पतला, कमज़ोर, चलने फिरने में दिक्कत होती है, नज़रों से दिखना कम हो जाता है और बहुत प्यास लगती है और पेशाब बार बार आता रहता है और भूख खूब ज़्यादा लगती है, पर फिर भी कमज़ोर होता जाता है मरीज़। तो ये सब चीज़ें देख के हम आजकल के बिजी स्केड्यूल से जो लोगों का खान पान है वो काफ़ी बदल गया है और आमतौर पर जो खान पान है वो इतना ज़्यादा लोगों पर प्रभावित हो रहा है कि बीमारियां जो हैं घेरती हुई चली जा रही। घरों के घर हैं जो कि बीमारियों से लथपथ पड़े हैं। जो आजकल एक बीमारी है डायबिटीज़, जो कि आमतौर पर हर एज के लोगों को देखने को मिल जाती है, जो 18 से 20 के उम्र को पार कर लेते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या खाएं क्या पिएं, इन सारी तमाम बातों के लिए हमारे पास जो है डॉक्टर निहारिका शर्मा, जो कि डायबिटीज़ की स्पेशल डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गैलेक्सी स्पेशल सेंटर जो कि जयपुर में सिविल लाइंस सोडाला के पास इनका हॉस्पिटल है, तो वहाँ से हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर निहारिका शर्मा, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या कुछ जो है आजकल स्केड्यूल लोगों का बदल रहा है डायबिटीज़ को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग किस तरह से ध्यान दें? डायबिटीज़ क्या है? देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसको मधुमेह भी कहते हैं, जिसमें हमारी ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाती है। ब्लड शुगर जो होती है, शुगर बहुत ज़रूरी होती है हमारे को एनर्जी देने के लिए। सेल्स में जाती है और वहाँ से एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाती है। तो बहुत ज़रूरी है ब्लड शुगर अपने लिए। पर जब ये एक लिमिट से ऊपर हो जाती है तो इसके कुछ नुकसान हो जाते हैं। तो ये डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। बेसिक देखें तो 2 टाइप है, इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप आ गए हैं, पर बेसिक अपन समझने के लिए 2 टाइप में ध्यान देते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये टाइप 2 इनमें कॉमन लक्षण ये होते हैं कि इसमें शुगर बढ़ने लगती है। पर जिसको कभी डायबिटीज़ है नहीं, जिसको पता नहीं है क्या है, तो उसको क्या सिम्टम्स आएंगे उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। देखिए, सबसे पहले हमारे को थोड़ी सी कमज़ोरी लगने लगेगी, जो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। वज़न कम होने लग जाएगा, भूख ज़्यादा लगने लग जाएगी, प्यास ज़्यादा लगने लग जाएगी, पेशाब बार बार आने लगेगा और आप देखोगे वज़न कम होता जा रहा है और बहुत कमज़ोरी आ जाती है मरीज़ में। तो ये सब अगर आपको लक्षण हो रहे हैं तो आप तुरंत अपनी शुगर नपवाएं। तो जब शुगर बहुत ज़्यादा आती है, ज़्यादा एज इन जब कभी भी अपनी ब्लड शुगर रैंडम 200 से ऊपर आ जाती है, तो ये फ्रैंक डायबिटीज़ कहलाती है और इसके लिए ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा जो है शुगर किस लेवल तक पहुँच जाती होगी? भाई, अपर लिमिट तो हमने देखा है 600-700 भी पहुंच जाती है। इससे ऊपर तो हमारे यूजुअल मीटर्स जो हैं ये नाप नहीं सकते, तो वो सिर्फ हाई लिख के देते हैं। तो बहुत ज़्यादा शुगर होती है जिसको नहीं पता होता है, वजन कम होता जा रहा है। कई लोगों को जब पहली बार पता चलता है तो 500-600 शुगर भी आती है। उसमें जो पेशेंट होता है उसके जो हालत है वो किस तरह से हो जाती है? बहुत पतला, कमज़ोर, चलने फिरने में दिक्कत होती है, नज़रों से दिखना कम हो जाता है और बहुत प्यास लगती है और पेशाब बार बार आता रहता है और भूख खूब ज़्यादा लगती है, पर फिर भी कमज़ोर होता जाता है मरीज़। तो ये सब चीज़ें देख के हमें लगता है कि हाँ, ये मरीज़ को शुगर हो सकती है और हमें शुगर नापनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो आपने बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, ये 2 टाइप हैं उनके, तो सबसे ज़्यादा कौन सी देखने को मिलती है और किस एज के लोगों में देखिए, टाइप 2 जो होती है वो यूजुअली 40 से उम्र से ऊपर वाले लोगों को देखने में मिलती है, जिनके परिवार में हिस्ट्री रहती है, जो मतलब अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी को शुगर होती है, उनमें देखी जाती है। जो 40 की उम्र से ऊपर हो जाते हैं, वजन जिनका ज़्यादा होता है, उनमें देखी जाती है टाइप 2। और टाइप 1 जो बीमारी होती है वो छोटे बच्चों में देखी जाती है। ये बीमारी जो 4-5 साल, 10 साल, 20 साल से कम के लोग होते हैं, 20 साल से कम के बच्चे जो वजन कम होता जा रहा है, उनमें देखी जाती है। उनका ब्लड शुगर काफ़ी बढ़ जाता है, बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पेशाब आने लग जाता है, ज़्यादा आने लग जाता है। कई बच्चे तो पहली बार बेहोश भी हो जाते हैं, तब पता चलता है कि शुगर हो गई, उल्टियाँ होने लग जाती हैं, तब पता लगता है कि इन बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अच्छा, इस वक्त क्या आंकड़े हैं जो अपने भारत में डायबिटीज़ से जो लोग हैं वो उनके पेशेंट बन चुके हैं, मरीज़ बन चुके हैं डायबिटीज़ के? देखिए, बेसिक में बताएं तो आज हमारे भारत में 70 से 80 मिलियन डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हर दूसरे घर में
कोई ना कोई मरीज डायबिटीज़ से ग्रस्त है, दूसरे से तीसरे घर में हमारे कुछ ना कुछ मरीज हमें मिल ही जाते हैं। और इससे ज़्यादा ज़रूरी है प्री डायबिटीज़, यानी कि वैसा स्टेज जिसमें डायबिटीज़ होने वाली होती है, मरीज को पता नहीं होता, पर अगर हम इस स्टेज पे पकड़ लें तो हम कुछ कर सकते हैं, डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। तो प्री डायबिटीज़ तो आजकल माना जाता है कि हर घर में किसी ना किसी रिश्तेदार में प्री डायबिटीज़ पाई जाती है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, बैठे रहते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, ज़्यादा भागना दौड़ना होता नहीं है, एक्सरसाइज होती नहीं है, और खाने पीने में अपने अच्छा सेवन नहीं होता है। तो इन सब के कॉम्प्लिकेशन से कहीं ना कहीं आज बहुत मतलब आपने देखा जाए 30 से 40% लोग प्री डायबिटीज़ स्टेट में अगर नापें तो पता मिल जाएंगे आपको। अच्छा, तो जो डायबिटीज़ जिसको अपन शुगर के नाम से भी जानते हैं, बहुत से लोग शुगर के नाम से जानते हैं, तो इसमें अपन को किस तरह से खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मेन इलाज जो कहें कि शुरुआती इलाज जो डायबिटीज़ होने से रोक सकता है, शुगर होने से रोक सकता है आपको, या आपकी अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, वो पहली चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अपनी जीवन शैली में कुछ बहुत ज़रूरी बदलाव। अब ये बदलाव कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है एक संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, है ना, और मील प्लानिंग। तो एक ऐसा संतुलित आहार जिसमें हाई फाइबर हो, है ना, अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन हो, और अच्छा क्वालिटी का हेल्दी फैट हो, और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पदार्थ और हरी सब्जियां। अब ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसे कहते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी क्षमता शुगर बढ़ाने की कम होती है। जैसे कि अगर आप देखें कि फ्रूट में अपन एप्पल है, पपीता है, ये अमरूद है, इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है एज़ कम्पेयर टू केला है, अपन आम, चीकू, केला, अंगूर की बात करें तो इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों को ना उपयोग में लें, और ये एप्पल, पपीता, अमरूद जो आपका खाएंगे, हाँ, तो इससे शुगर कम बढ़ेगी और आपके फ़ायदे फ्रूट्स के भी मिलते रहेंगे। हरी सब्जियां लें, तो ये सब जो बैलेंस डाइट है वो लें। अपने इंडिया में, अपने भारत में खासकर कि जो पुराने श्रेणी के हैं उनमें ये है कि रोटियाँ खूब ज़्यादा खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करना पड़ेगा, 2 रोटी पतली पतली 2 से 3 रोटी बांट के 3 बार खाएं। उसके साथ अपना खूब सलाद लें, फ्रूट्स लें, छाछ दही लें, सूप बना के ले लें, और कम तेल में, घी तेल में बनी हुई खूब सब्जी दाल लें। मीठ घी तेल खा सकते हैं, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करना है। और हेल्दी फैट लें, तेल और घी तो ले सकते हैं पर बिल्कुल कम अमाउंट में। जो तेल तली हुई चीज़ें होती हैं, फ्राइड फूड, जैसे कि अपनी पूड़ी, पराठा, समोसा, कचौरी, इनको अवॉइड करें। और बहुत ज़रूरी है कि मीठे को बंद रखें। मीठे का सेवन, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, जूस हो गए, ये सब का सेवन ना करें। मतलब अगर किसी को बहुत मीठा पसंद है और उसको शुगर है, तो एक तरीके से वो शुगर की कोई चीज़ खा ही नहीं सकता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप शुगर की अपना कंट्रोल क्वांटिटी में ले सकते हैं। हम जैसे ये फ्रूट्स की शुगर है, ये एप्पल, पपीता, अमरूद जो हैं चीज़ें, ये फ्रूट्स को आप लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। जूस ना लेके फ्रूट्स खा सकते हैं। भाई कुछ समय में आप छोटा छोटा अमाउंट खाना चाहें तो वो ले सकते हैं, पर उसके साथ फिर अपने को अपना बाकी खाना देखना पड़ेगा कि कहीं और भी तो गलतियां नहीं हो रही हैं, अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि पोषण कंट्रोल करें। भाई हमारे प्लेट में कितनी रोटियां आ रही हैं, कितनी सब्जी दाल है, कितना, दिन में कितने बार जो है अपन खाना खा सकते हैं? हमें बांट के 3 बार खाना खाना है। सुबह नाश्ता लेना है, दोपहर में लंच लेना है, रात को डिनर लेना है। ये बराबर, और इनका टाइम सेम होना चाहिए। भाई एक दिन अपन 10 बजे खा रहे हैं, एक दिन 7 बजे नाश्ता लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय पे 6-6 घंटे से मेजर मील लेना है, और इनके बीच में छोटे छोटे स्नैक्स ले सकते हैं आप। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं जैसे ये जो बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती हैं, उनके जो सिम्टम्स हैं उनका पता लगने लगता है, तो वो यूट्यूब हो गया, इन सब पे जो काफ़ी सारी वीडियोस देख देख के रेमेडीज़ बनाते हैं, और हर्बल कहीं ना कुछ जो है छोटी छोटी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और वो करते हैं। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या चीज़ें सही होती हैं? नहीं, देखिए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें जैसे हैं, कई लोगों का मानना है कि मेथी को पानी में उबाल के ले ले, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी, आपको बाकी सब चीज़ों में हेल्प करेगी। पर शुगर में देखा जाए कि इन चीज़ों की ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा फ़ायदा आपको खाने का परहेज से होगा। ये जो चीज़ें मीठा तेल वेल अवॉइड करने से होगा, और दूसरी चीज़ एक्सरसाइज करने से होगा। नियमित व्यायाम करें, कम से कम 150 मिनट का हफ्ते में। मॉडरेट इंटेंसिटी व्यायाम, जैसे कि अपना तेज़ चलना हुआ, साइकिल चलाना हुआ, स्विमिंग करना हुआ, या कुछ ऐसे व्यायाम, या जैसे योगा या डांस करना हुआ, ऐसी चीज़ें करें। कम से कम 40 मिनट रोज़ की, या 150 मिनट पर हफ्ते की करेंगे तो इनसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेथी खाने से, करेले के जूस पीने से इनसे कुछ नहीं होगा। इनसे आप 19-20 अपनी शुगर 10 ग्राम 5 ग्राम शुगर कम कर लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप नियमित आहार लें और एक्सरसाइज करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
अच्छा, डायबिटीज़ जब होती है तो हॉस्पिटल्स में इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है शायद से, तो उसका जो क्या फ़र्क पड़ता है कि कितनी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना चाहिए, और बाद में जो डॉक्टर्स हैं वो इंजेक्शन बाद में घर के लिए भी दे देते हैं कि आप इस तरह से लगा सकते हैं? देखिए, अब वही बात है, इसके ट्रीटमेंट पार्ट में आए तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, खाने का परहेज, घूमना, एक्सरसाइज, नियमित रूप से सोना, पहली चीज़ ये आती है। उसके बाद हम दवाइयों पे आते हैं। अब जैसे दोनों टाइप की डायबिटीज़ में इलाज काफ़ी डिफरेंट होता है। टाइप 2 की बात करें तो उन मरीजों में हम शुरुआती फॉर्म में दवाइयों से काम चलाते हैं। दवाइयाँ काम करती है, पर जब देखा जाता है बहुत लंबे समय की शुगर हो गई और मरीज अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर रहा, तो एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें इंसुलिन लाना पड़ता है, जब दवाइयाँ फेल हो जाती हैं। तो उन मरीजों को इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन हम सबके अंदर बनता है, वो शुगर कंट्रोल करता है, वो नेचुरल हार्मोन है, तो उससे शुगर कंट्रोल होती है और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मतलब थोड़ा सा अपना शुगर के ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा कम नहीं हो, तो उसके लिए नापना होता है। इंसुलिन सेफ़ है, इंसुलिन काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट है। जहाँ वहीं टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए बात करें तो उनका तो मेन इलाज ही इंसुलिन होता है। उन बच्चों में दवाइयाँ काम ही नहीं करती टाइप 1 में, तो उनको शुरुआती से अपने को इंसुलिन पे ही रखना पड़ता है। अब जहाँ अस्पतालों की बातें करें तो अस्पताल में कोई मरीज़ भर्ती है तो इसका मतलब उसकी हालत गंभीर है या कोई और बीमारी से वो ग्रस्त है या शुगर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम शॉर्ट टाइम के लिए इंसुलिन देते हैं, क्योंकि इंसुलिन बहुत प्रभावी रूप से शुगर को कम करती है और बहुत फ़ायदा करती है। और जिनको देखा जाता है लंबे समय तक अच्छा कंट्रोल चाहिए तो हम इंसुलिन भी देते हैं, पर वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि क्या ऐसी चीज़ है जो हम दे के मरीज़ को फ़ायदा होगा, दवाइयों से फ़ायदा होगा या इंसुलिन से फ़ायदा। हरी सब्जियों में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या खा सकते हैं? आप सारी सब्जियां खा सकते हैं। हरी सब्जियों में हरी सब्जियों का सेवन बहुत फ़ायदेमंद रहता है, हमारे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कमज़ोरी को दूर करता है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसमें कितना घी तेल डाल रहे हैं आप बनाने में, वो ज़्यादा नुकसान करता है। क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है। तो आप तेल घी उसमें कम रखें, सारी हरी सब्जियां खाएं, वो सब फ़ायदेमंद रहेंगी। खूब दालें खाएं पर उसमें तेल की मात्रा कम रखें, तो सारा रूप से फ़ायदा करेगा। डायबिटीज़ आजकल जो है एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसको हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं, और उसके जो सिम्टम्स हैं, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ दो तरह से हैं। आजकल प्री डायबिटीज़ जो है हर इंसान में देखने को मिल सकती है, और डायबिटीज़ तक के जो सफ़र है जिसमें सिम्टम्स अपने को पता लगाने पड़ते हैं, और बहुत सारी बातें हैं जो कई तरह के, कैसे खाना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से एक्सरसाइज करनी, वो सारी हमारे साथ डॉक्टर निहारिका शर्मा जी थी, और बातचीत के दौरान उन्होंने हर तरह के जो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो सारी बातें आपको बताई। आप इस वीडियो के माध्यम से जो आप सारी जानकारी हैं डायबिटीज़ को लेकर जान सकते हैं। शुक्रिया।